बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बयान करूँगा कि इस्लाम से पहले अरब ममालिक में औरतों की क्या हालत थी, यानी औरतों के साथ क्या सलूक किया जाता था। अरबों की ज़िंदगी पर रस्म व रिवाज इस तरह गालिब थे कि वो अमूर हयात में रस्मी कानून की हैसियत इख्तियार कर चुके थे। अरब कबाइल में औरत हकीर साजो सामान की तरह थी और बतौर तरकियाँ इस्तेमाल होती थी। बड़े बेटे का ये हक था कि अपने बाप की वफ़ात के बाद उसकी मनकोहा यानी अपनी सौतेली माँ से शादी कर ले या उसे कहीं और शादी करने से रोक दे। इस्लाम ने सौतेली माँ से शादी को हराम करार दिया, जैसा कि सूरतुन निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, और जिन औरतों से तुम्हारे बापों ने निकाह किया हो उनसे तुम निकाह ना करो। बहरहाल ज़माने जाहिलियत में सौतेले बेटे अपने बाप की बीवी से निकाह कर लेते थे। उससे रोका जा रहा है कि ये बहुत ही बेहयाई का काम है। और सूरतुन निसा आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाता है, मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ जाएं, और औरतों के लिए भी हिस्सा है उस माल में जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ जाएं। ये छोड़ा हुआ माल थोड़ा हो या ज़्यादा, उसमें हर एक का मुकर्ररा किया हुआ हिस्सा है। बहरहाल अरबों के लिए बेटियां बाइसे आर थीं, क्योंकि बेटी जंग के लिए जा सकती थी, न हमले की सूरत में मरकज़ का दिफा कर सकती थी और न मर्दों की तरह मेहनत करके माल कमा सकती थी, और अगर दुश्मन की कैद में चली जाती तो कई हाथों का खिलौना बन जाती, बल्कि बाज़ औकात उसे अस्मत फरोशी पर मजबूर किया जाता और उसका आका अस्मत फरोशी से हासिल होने वाले माल के साथ अपनी दौलत में इजाफा करता। यह बात अरबों के यहाँ कोई जुर्म ना थी। यही वजह थी कि अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो वो बाप के लिए गम, परेशानी और शर्मिंदगी का सबब बनती। कुरान मजीद ने हमें उस शख्स की कैफियत बताई है जिसके यहाँ बेटी पैदा होती, जैसा कि सूरतुन नहल में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब उनमें से किसी को बेटी की बशारत दी जाए तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो गम व गुस्से से भरा होता है। बहरहाल अक्सर तो यही फैसला करते कि बेटी को जिंदा मट्टी में दबा दें और उसका जुर्म उसके सिवा कुछ ना होता कि वो लड़की है। इसलिए कुरान हकीम ने उनके इस रवैये की सख्त मजम्मत की है, जैसा कि सूरह स्वात में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब जिंदा दरगोर की हुई लड़की से पूछा जाएगा किस गुनाह की वजह से वो कत्ल की गई। बहरहाल बाज़ अरब लोग अपनी औलाद को फ़क्र व फाका या उसके अंदेशे ही से कत्ल कर दिया करते थे। इस्लाम ने उसे भी हराम करार दिया, जैसा कि सूरतुल इनाम में अल्लाह ताला फरमाता है, और अपनी औलाद को तंगदस्ती के डर से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी और उन्हें भी रिस्क देते हैं। बहरहाल अरब कबाइल में से कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस मनहूस फहल को बहुत कभी समझते थे, और वो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर नहीं करते थे, यानी जिंदा नहीं दफनाते थे। उनमें से एक ज़ैद बिन अमरू बिन नफील थे। बाज़ कबाइल औरतों का भी एहतराम करते थे, शादी के मामलात में से राय लेते थे। आज़ाद अरब औरत अपने शौहर के सिवा किसी और की आगोश को निहायत नापसंद करती थी। औरत में भी शुजाअत के जौहर पाए जाते थे। वो जंग करने वाले मर्दों के साथ मैदान जंग में जाती, लड़ाई के लिए उनके जज्बात को उभारती और बवक्त ज़रूरत जंग में अमली तौर पर शरीक भी होती। देहाती अरब औरत अपने खाविंद के साथ मिलकर जानवरों की देखभाल करती और उन्हें पानी पिलाने के लिए ले जाती, मगर इज्जत व नामूस पर आंच ना आने देती। अरबों के यहाँ कई किस्म के निकाह राइज थे। उनमें से कोई भी तरीका निकाह इख्तियार कर लिया जाता था, उसे ऐब ना समझा जाता था। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन इक़साम का जिक्र किया है। फरमाती हैं कि जाहिलियत में 4 किस्म के निकाह थे। एक निकाह तो वही था जो आजकल के लोग कर रहे हैं। एक शख्स
किसी दूसरे को उसकी बेटी या उसके ज़ेर किफ़ालत लड़की से शादी करने का पैगाम भेजता, फिर उसकी रजामंदी के बाद उसे मेहर देकर उससे निकाह कर लेता। दूसरा तरीका निकाह यह था कि औरत जब हैज से पाक हो जाती तो उसका खाविंद उससे कहता कि फ़िला शख्स से अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करो और ख़ुद उससे अलग हो जाता और अज़दवाजी ताल्लुक बरकरार ना रखता। फिर जब दूसरे शख्स से उसका हामिला हो जाना वाज़े हो जाता तो खाविंद अगर चाहता तो उससे अज़दवाजी ताल्लुक कायम कर लेता। यह तरीका इसलिए इख्तियार किया जाता था ताकि पैदा होने वाला बच्चा आला सलाहियतों का मालिक हो, यानी इस मकसद के लिए आला सलाहियतों के मालिक शख्स का इंतखाब किया जाता था। इस निकाह को निकाह इस्तब्ज़ा यानी आला नस्ल की औलाद के हुसूल का ज़रिया कहा जाता था। और तीसरा तरीका निकाह ये था कि मर्दों की जमात जिनकी तादाद 10 से कम होती थी, एक औरत से अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करते। जब बच्चे की पैदाइश होती तो वो औरत उन तमाम मर्दों को बुलाती और कोई मर्द आने से इनकार नहीं कर सकता था। जब सब मर्द उसके यहाँ जमा हो जाते तो वो उनसे कहती कि तुम्हारा मेरे साथ जो ताल्लुक़ था तुम उससे बखूबी वाकिफ़ हो, मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। फिर जिस मर्द का वो चाहती नाम लेकर कहती कि ये बच्चा तुम्हारा है। इस तरह उस बच्चे का नस्ब उस मर्द से जोड़ दिया जाता और वो मर्द उसका इनकार भी नहीं कर सकता था। और चौथा तरीका निकाह ये था कि बाज़ असमत फरोश औरतें अपने घरों के बाहर बतौर अलामत झंडा लगा दिया करती थीं। बहुत से लोग उनके पास बदकारी के लिए आते, वो किसी को ना रोकती, हर कोई उनके पास आ सकता था। जब उनमें से किसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा होता तो उस औरत के पास आने वाले तमाम मर्दों को जमा किया जाता और एक क़ियाफ़ा शनास को बुलाया जाता जो बच्चे और बाप की मुशाबत देख कर फैसला करता। फिर जिस शख्स के बारे में वो फैसला कर देता उस बच्चे का नस्ब उसके साथ मिला दिया जाता, उसे उसी की औलाद समझा जाता और वो शख्स राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता था। बहरहाल जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ माबूस फरमाया गया तो आपने जाहिलियत के तमाम निकाहों को ख़त्म कर दिया, सिर्फ इस तरीक़े निकाह को बाकी रखा जिस पर आज लोग अमल कर रहे हैं। बाज़ उलमा ने निकाह की कुछ और इक़साम भी बयान की हैं जिनका तज़किरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नहीं किया। उनमें से एक तरीका खुफिया दोस्ती का था, जैसा कि सूरतुन निसा आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला फरमाता है, और ना छुपे यार बनाने वालियाँ हों। बहरहाल लोग कहा करते थे ये दोस्ती आशनाई छुपी रहे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ज़ाहिर हो जाए तो बाहिस मलामत है। इस तरीक़े निकाह को निकाह के बजाय जना कहना ज़्यादा दुरुस्त है। एक तरीक़ा निकाह मुत्ता का था, ये निकाह महदूद मुद्दत के लिए किया जाता था। एक तरीक़ा निकाह बदल का था। ज़माने जाहिलियत में एक आदमी दूसरे से कहता कि तुम मेरी खातिर अपनी बीवी से दस्तबरदार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अपनी बीवी से दस्तबरदार हो जाता हूँ, बल्कि उससे बढ़कर तुझे कुछ माल भी दूंगा। बहरहाल बातिल निकाहों में से एक वट्टा सट्टा का निकाह भी था कि एक आदमी अपनी बेटी या ज़ेर विलायत लड़की का निकाह दूसरे शख्स से इस शर्त पर करता था कि वो अपनी बेटी या ज़ेर विलायत लड़की का निकाह पहले शख्स से कर देगा। इस शर्त के सिवा उनके दरमियान कोई हक महर ना होता था। अरबों के यहाँ एक आदमी निकाह में दो बहनों का यकजा होना जायज़ था। वो ऐसे भी जायज़ समझते थे कि एक आदमी अपनी निकाह में बगैर किसी तादाद की पाबंदी के जितनी औरतों से चाहे जमा कर ले, और अरब माशरे में ऐसे लोग बेशुमार थे जिनकी 4 से ज़्यादा बीवियां थीं। बहरहाल जब इस्लाम आया तो किसी के पास 10 बीवियां थीं, किसी के पास इससे भी ज़्यादा थी और किसी के पास उससे कम थी। इस्लाम ने बीवियों की तादाद 4 तक महदूद कर दी, वो भी इस शर्त पर कि खाविंद को यकीन हो कि वो उन सब के अखराजात बर्दाश्त कर सकता है और उनमें इंसाफ से काम ले सकता है। अगर खाविंद को डर हो कि वो अदल कायम नहीं कर सकेगा तो उसे हुक्म दिया कि सिर्फ एक पर इक्तफा करे। अहद जाहिलियत में अरब लोग बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं करते थे।
बल्कि उनके साथ बुरा सलूक करते और उनके हुकूक गज़ब करते। इस्लाम ने बीवियों को इंसाफ दिलाया और उनके साथ हुस्न सलूक की नसीहत की और उनके लिए ऐसे हुकूक मुकर्रर किए जो कभी उनके ख्वाबों ख्यालों में भी ना थे। अरब कसरत से तलाक देने के आदी थे। उनके यहाँ तलाक देने के लिए कोई तादाद मुतय्यन ना थी। एक शख्स अपनी बीवी को तलाक देता, फिर उससे रुजू कर लेता, फिर तलाक देता, फिर रुजू कर लेता। यह सिलसिला यूं ही चलता रहता। न औरत को हुकूक ज़ौजियत हासिल होते और ना आज़ादी के दूसरी जगह निकाह कर सके। इस्लाम के आगाज़ तक यही तरीका जारी रहा। जैसा कि सूरतुल बकरा आयत नंबर 229 में अल्लाह ताला फरमाता है, तलाक रजई 2 मरतबा है, फिर या तो औरत को दस्तूर के मुताबिक रोक लिया जाए या भलाई के साथ छोड़ दिया जाए। और तुम्हारे लिए यह जायज़ नहीं कि तुम उन्हें जो दे चुके हो उनमें से कुछ वापस लो, इल्ला यह कि दोनों को डर हो कि वो अल्लाह की हदें कायम ना रख सकेंगे। बस अगर तुम्हें डर हो कि वो दोनों अल्लाह की हदें कायम ना रख सकेंगे तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि औरत फदिये में वो माल देकर खुला हासिल कर ले। ये अल्लाह की हदें हैं, सो तुम उनसे आगे ना बढ़ो, और जो लोग अल्लाह की हदों से तजावज़ करते हैं वही जालिम हैं। बहरहाल इस्लाम ने तलाक़ों की तादाद मुतय्यन कर दी और खाविंद को ये मौका दिया कि अगर तलाक देकर उसने गलत फ़ैसला किया है तो उसकी तलाफ़ी कर सके, और उसे अपनी मुतल्लिका बीवी के साथ 2 मरतबा रुजू का हक़ दिया। अगर वो तीसरी बार तलाक देता है तो रिश्ता निकाह मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो जाएगा। ये औरत अपने साबका खाविंद के लिए हलाल नहीं रहेगी, सिवाय उस सूरत के कि वो किसी और शख्स से निकाह करे और रुखसती के बाद इत्तफ़ाक़न वो खाविंद फौत हो जाए या उस औरत को तलाक दे डाले, तो ये दोबारा पहले खाविंद से निकाह कर सकती है। जैसा कि सूरतुल बकरा आयत नंबर 230 में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर अगर वो खाविंद उसे तीसरी तलाक दे दे तो उसके बाद वो औरत उसके लिए हलाल नहीं, यहाँ तक कि वो उसके अलावा किसी और खाविंद से निकाह करे। फिर अगर वो भी उसे तलाक दे दे तो उन दोनों यानी साबका मियाँ बीवी पर कोई गुनाह नहीं अगर आपस में रुजू कर लें। अगर वो दोनों ख्याल करें कि वो अल्लाह की हदें कायम रख सकेंगे और ये अल्लाह की हदें हैं, वो उन्हें उन लोगों के लिए बयान करता है जो इल्म रखते हैं। बहरहाल तलाक की तरह एक सूरत ज़हार की थी जिससे बीवी अपने खाविंद के लिए हराम हो जाती थी। वो ये थी कि खाविंद अपनी बीवी से कहता कि तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है। जाहिलियत में ये हुर्मत दायमी होती थी। इस्लाम ने इसे गैर माकूल और झूठी बात करार दिया कि वो कुफ़ारे के ज़रिए खाविंद को इस मुसीबत से निजात हासिल करने का रास्ता दिया। जैसा कि सूरह अल-मजादला में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़हार करते हैं वो उनकी माएँ नहीं, उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उन्हें जना, और बेशक वो नागवार बात और झूठ कहते हैं।